तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने आपको 8.2 के जो इंट्रोडक्शन था उसमें बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्पेसिफिक एंगल दिया तो कैसे निकलते हैं, साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, ऐसे सब कॉस के, टेन के, कॉट के, कॉसेक के, सेक के बताए थे ना। आपको वो टेबल बाय हार्ट याद करनी है। मैं इसके बाद वीडियो एक और डालूंगा कि आप उस टेबल को कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे बाबा बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो और डाल देंगे। बट अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इवेल्युएट द फॉलोइंग, हमें इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है। ये निकालना है, फर्स्ट पार्ट ये है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए, साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री जो साइन है नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लाई है। साइन 30 डिग्री कॉस 60, यहाँ पे साइन है कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसको क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ मैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, वो टेबल आपको पेज नंबर 85 में दी हुई है। आप उस टेबल को देखेंगे जब इस एक्सरसाइज को कर रहे होंगे। ठीक है, बनाना सीखेंगे। पेज नंबर ये जो टेबल है वो पेज नंबर 185 में है। ठीक है, अब देखिए, मुझे तो टेबल याद है, आपको भी टेबल याद करनी है। तो देखिए, साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 कितना होता है, √3/2। तो इस साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखूंगा √3/2 इंटू, बीच में साइन है कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, कॉस 30 डिग्री वैल्यू कितनी थी 1/2, मुझे याद है, ऐसी आपको भी याद होनी चाहिए ये, प्लस साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। टेबल देखेंगे जब इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करेंगे, 8.2 टेबल को अपने आगे रखेंगे। ठीक है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/, देखिए साइन 60 डिग्री √3/2, सॉरी कॉस 30 डिग्री भी √3/2 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। ठीक है, तो देखिए √3 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, ये आ गया 1 और 1 1, 2 × 2 4। अब देखिए 4 एलसीएम लूँगा तो यहाँ से 3 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, 4/4 कितना आ गया 1। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इट इज़ द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में 1 नंबर के। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन देखिए क्या है, इवेल्युएट करना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता तो मैं पूरा इसे डिफाइन करूंगा। इसका मतलब क्या है, 2 × tan स्क्वायर 45 कितना हो गया, मतलब tan 45 का होल स्क्वायर, ये हुआ ना मतलब इसका, प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मतलब कितना हुआ बेटा, कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 कितना हुआ, साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। ठीक है, 2 × अब tan 48 डिग्री कितना होता है, टेबल देखेंगे 1 होता है, कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 लिखूंगा, ऑलरेडी स्क्वायर है यहाँ पे। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 होता है, √3/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, √3/2 इंटू √3/2, रफ में कर लेंगे, √3 × 3 2 × 2 4, तो कितना आएगा 3/4 आएगा। ठीक है, माइनस √3/, का स्क्वायर वही √3/2, √3/2 ऐसे करेंगे, √3 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 3/4। देखिए 3/4 से माइनस 3/4 कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आया 2, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 2 के। ऐसे करेंगे ऐसे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ ये पार्ट करना है, यही पार्ट है, मतलब वही क्वेश्चन इवेल्युएट करना है आपको, इसकी वैल्यू निकालें, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालें, सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको फिर लिखता हूँ एक्सप्रेशन को भी, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, कॉस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, ये इसकी वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए मुझे, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए।
सेक 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर टेबल याद होगी तो मुझे याद रहेगा ना। तो देखिए कॉस 40 डिग्री, मुझे टेबल याद है तो मैं कॉस 40 डिग्री कितना होता है 1/√2 होता है, रखी वैल्यू उसकी, अपॉन सेक 30 कितना होता है, सेक 30 डिग्री कितना होता है, किसी बच्चे को साइन और कॉस ही याद है, माना उसे याद है कि कॉस 30 डिग्री तो भैया कितना होता है √3/2 होता है। तो सेक 30 डिग्री क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा, तो सेक 30 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है, प्लस अब कॉसेक 30 डिग्री, उसे कॉसेक 30 डिग्री याद नहीं है तो उसे याद है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा, इसका उल्टा होगा साइन 30 डिग्री का, इसका उल्टा 1/2 का 2 हो गया। तो ये देखो हुआ। अब वही क्या करूँगा, देखिए बेटा ये 1/√2 ऐसे लिख रहेगा, यहाँ पे √3 एलसीएम लूँगा, कितना आएगा, एक 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ होगा, तो √3 × 1/√2 × 2 + 2/3, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, √3 × 1 ये आ गया, ये ऐसे आ गया, 2 + 2√3 इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसकी वैल्यू, इट इज़ द आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब देखो बेटा, आप अब ये थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया, आपको अलग अलग वैल्यू याद करने में मुश्किल होगी। मैं आपको फिर एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो क्विक डिसीजन कैसे लेंगे, कैसे वैल्यू याद करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। देखिए बच्चे, वो मैं फिर से आपको टेबल बना के बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए अब यहाँ पे आ गया टर्निंग पॉइंट, देखिए फटाफट वहाँ पे ऐसे करेंगे। आपको अगर एग्ज़ाम में नहीं आया कैसे करेंगे, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, यहाँ पे 90। ठीक है, पता है ना आपको। फिर क्या होता है, यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे कॉस आता है, फिर उसके बाद क्या आता है tan आता है। ये 3 वैल्यू आ गई। साइन की होती 0, 1/2, √3/2, सॉरी 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये होती है। ठीक है, ऐसे भरते हैं, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। कॉस की यहाँ से उल्टे से स्टार्ट करते हैं, 1 आएगा, √3/2 आएगा, ये 1/√2 आएगा, ये 1/2 आएगा, फिर 0। ठीक है, tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो ये अपॉन ये 0/1 0, ये अपॉन ये अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा, ये अपॉन ये दोनों सेम है तो कितना आएगा 1 कैंसिल हो गए, फिर ये अपॉन ये 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा √3 आएगा, 1/0 कितना आएगा नॉन डिटरमाइंड। क्यों 1/0, 0 से डिवाइड करते तो नॉन डिटरमाइंड आता है ना, 0 से किसी को डिवाइड करते तो हम उसका आंसर क्या था नॉन डिटरमाइंड आता है। ठीक है, अब देखिए ये आपने टेबल फटाफट बना ली। अगर ये आपको टेबल याद है, बनानी आती तो आप कोई भी क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कैसे, साइन 30 डिग्री कितना है 1/2 है, रखिए इसकी वैल्यू। tan 40 डिग्री कितना, tan 40 डिग्री 1, रखी 1, माइनस cos 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री तो यहाँ पे है नहीं, आपको cos 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 का उल्टा, अरे cos का तो साइन का उल्टा होता है, तो cos 60 डिग्री कितना होगा, साइन 60 डिग्री का उल्टा, √3/2 का उल्टा कितना आएगा 2/√3 आएगा। तो देखिए 2/√3 रख दी। अब sec 30 डिग्री, cos में आइए, sec तो याद नहीं है, तो sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो sec 30 डिग्री कितना होगा, cos 30 डिग्री का उल्टा, cos 30 डिग्री कितना है √3/2 है, इसका उल्टा कितना होगा 2/√3, तो sec 30 कितना आएगा 2/√3। cos 60 डिग्री डायरेक्ट देखिए, cos 60 डिग्री कितना है, cos 60 1/2 ये, प्लस cot 48 डिग्री, cot 48 डिग्री कितना होगा, tan 48 डिग्री का उल्टा, tan 48 डिग्री कितना है 1 है, तो cot 48 डिग्री कितना होगा, इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही, तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया है। हुआ बाबूजी, हुआ। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, ऊपर को सॉल्व करेंगे, कितना एलसीएम आएगा 2/3 एलसीएम आएगा। ठीक है,
2 से 2 ये गया, √3 आया, ये 1/1 कर देंगे, कितना आएगा 2√3 आएगा, √3 से √3 गया, 2 × 2 4, ये हो गया देखिए, ठीक है। ऐसे ये 2 × 3 यहाँ भी एलसीएम आएगा बेटा, देखिए कैलकुलेशन है इसमें, √3 से √3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 × 2 4 आएगा, फिर 2 से 2 बचेगा, √3 × 1 √3 आएगा, प्लस 1/1 कर देंगे तो कितना आएगा 2√3 ही आएगा। अब देखिए √3 प्लस √3 2, √3 प्लस 2 √3 कितना हो गया 3√3 हो गया, ये -4। अब देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं, सेम है 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया। अरे ऐसे मैं ये कर रहा हूँ 1/2/3/2, ये से कैंसिल हो गया ना, ठीक है, ये कैंसिल, तो 4 तो ऐसे ही रहेगा, √3 प्लस 2√3 3√3। देखिए ये इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कैलकुलेशन, पहले वैल्यू निकालना मैंने सिखा दिया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन भी इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ध्यान से करना है। ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेशन भी आपको ध्यान से सीखनी है। इसके हम करेंगे 3rd और 4th और 5th और 6th पार्ट, ठीक है। थैंक यू। अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन करना है हमें, कितना भयंकर लग रहा है, बच्चों के हाथ पांव फूल जाते हैं कि कितना टफ क्वेश्चन है ये। कुछ नहीं है, रद्दी क्वेश्चन है, छिक्कल क्वेश्चन, बेफालतू का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 1 नंबर में, लगते बहुत टफ हैं, बच्चे के हाथ पांव फूले हुए हैं, कैसे हुआ क्या हुआ, डरना नहीं है बिल्कुल। देखिए ये टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, या याद होनी चाहिए, या फटाफट बनानी आनी चाहिए। इस टेबल को बनाना सीख लीजिए आप फटाफट, ठीक है। अब क्या है, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, देखिए अब यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिए आप मेरी बात को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, मेरी बातों पे ध्यान देंगे आप, तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो पहले मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा आपको। देखिए cos² 60, बार बार नहीं बताऊंगा, cos² 60 का cos 60 का स्क्वायर, sec² 30 कितना हुआ sec 30 का स्क्वायर, tan² 45 डिग्री कितना हुआ tan 45 का स्क्वायर। पहले बताया था सेकंड क्वेश्चन में मैंने। अरे जैसे tan² थीटा कितना हुआ, इसका मतलब क्या हुआ tan थीटा का होल स्क्वायर, बताया मैंने, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। sin² थीटा का मतलब क्या हुआ sin थीटा का होल स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना पूरा। अब देखिए तो 5 cos² थीटा मतलब 5 से इससे मल्टीप्लाई है, तो 5 × cos² 60, cos 60 का होल स्क्वायर, cos 60 कितना, देखिए टेबल से देखिए 1/2 है, 1/2 है, तो 1/2 का cos² 60, cos 60 का स्क्वायर, तो cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। 4 sec² 30, 4 और 4 के और उसके बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब 4 × sec² 30। अब sec 30 कितना आएगा, cos 30 का sec किसका उल्टा था cos का, तो sec 30 कितना होगा cos 30 का उल्टा, तो cos 30 कितना है √3/2, तो sec 30 कितना आएगा 2/√3, 2/√3। यहाँ sec² 30 है तो 2/√3 का स्क्वायर। अरे sec 30 इतना आया ना, sec² 30 डिग्री है, तो sec 30 इतना है, इसका स्क्वायर, tan² 45 मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर, tan 45 डिग्री कितना है देखिए 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। sin² 30 मतलब sin 30 डिग्री का स्क्वायर, sin 30 डिग्री कितना देखिए 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री मतलब cos 30 डिग्री का स्क्वायर, cos 30 डिग्री कितना है √3/2 मीन्स √3/2 का स्क्वायर। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो देखिए 5 × 1/2 कितना आया 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। अब 4 × 2/√3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। ऐसे 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/4 हो जाएगा, √3/2 का इसका स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ, तो 5 × 1 5, 5/4 ये आ गया, 4 × 4 16 प्लस 16/3 आ गया, -1 ऐसे ही रहा, और ये 1/4 प्लस
3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 आया यहाँ पे। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 16 4 जा 48 ये आया, और 12 × 1 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 + 48 कितना हो गया? 63। 15 + 48 कितना हो गया? 63 हो गया ना। 63 - 12 कितना हो गया? 51। तो 51/12, और ये कितना आया? 4/4। ये तो भैया 1 ही हो जाएगा ना सीधे। तो कितना हो गया? 51/12। इट इज़ द आंसर। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस क्वेश्चनों में। ठीक है, देख लीजिए, अच्छी राइटिंग में सॉल्व करेंगे, घर में रिपीट करेंगे। अब बच्चों थोड़ी राइटिंग मेरी ख़राब चल रही है, पर मैं कोशिश करूँगा अच्छी बनाऊँ करके। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है। अभी एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं। सेकंड क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। सही है, हर पार्ट में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 पार्ट है। आपको कौन सा आंसर सही होगा, A B C D में से टिक करना है। आपको एमसीक्यू आप महारत हासिल है, प्राइमरी क्लास से आप एमसीक्यू करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये देखा 2 tan 30° अपॉन 1 + tan² 30 इक्वल टू क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, क्या होगा? तो पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए, इसके लिए पेन चलाना पड़ेगा। देखिए क्या निकालना है हमें? 2 tan 30° अपॉन 1 + tan² 30°। इसकी वैल्यू, पहले इसकी वैल्यू निकालूंगा मैं। 2 tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। रखिए इसकी वैल्यू। 1 + tan² 30 मतलब tan 30 का स्क्वायर। tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। तो मतलब 1/√3 का स्क्वायर हो गया बेटा। ये देखिए कितना आ गया? 2/√3 ऊपर आ गया, और 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 1/3 हो गया है। ये देखिए 2/√3, 3 एलसीएम लूँगा। देखिए मैं फटाफट करूँगा, 3 एलसीएम लूँगा। 3 + 1 4, 4/3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। तो 2 × 3/√3 × 4 ये आया। देखिए 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हाँ ये आया। अब देखिए इस √3 से ये 3 कटेगा, कितना आएगा? √3 आएगा। तो √3/2 फाइनली आंसर आया हमारा। √3/2 फाइनली आंसर आया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? √3/2 के इक्वल आ गई। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin 60°, cos sin 60° कितना होता है? √3/2 होता है ना, होता है। इसकी वैल्यू क्या आई? √3/2 आई। इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है? sin 60° की होती है ना। तो इट इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पार्ट पढ़ेंगे इसका। सेकंड पार्ट देखिए कितना है? 1 - tan² 48°, 1 + tan² 48° इक्वल टू वट? किसके इक्वल होगा? तो देखिए मैं सीधे tan 48 कितना होता है? 1 होता है। तो tan² 48 कितना आएगा? tan 48 का स्क्वायर 1 - tan² 48°, 1 + tan² 48°। तो देखिए 1 - tan² 45°, 1 + tan² 45°। तो 1 + tan² 48 कितना होगा? tan 48 का स्क्वायर, tan 48 1 होता है। टेबल देख के 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ tan² 48, tan 48 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए 1 - 1 0/1 कितना आ गया? 0 आंसर आया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0। 0 कहाँ पे दिया हुआ? ये दिया हुआ। तो ये आंसर सही है। अब देखिए sin 2a = 2 sin is 2 when a = 2। ये रिलेशन sin 2a = 2 sin a कब सही है? जब a = 0 का तब सही है, 30 होगा तब सही है, 48 होगा तब सही है, D या 60 होगा तब सही है। किसके लिए सही बैठ रही है? तो देखेंगे हम। देखिए सही है, ये किसके लिए बैठेगी? sin 2a = 2 sin a। ये किसके लिए बैठी? पहले इसको ट्राई करते हैं। a = 0 होता है। तो देखिए sin 2 × 0°, 2 sin 0°, sin 2 × 0°, 0° आ गया, 2 sin 0°।
तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया साइन 0 डिग्री 0, तो 2 इंटू 0 0 इक्वल टू 0। किसके लिए सही है, मतलब इसके लिए सही है ये 0 डिग्री के लिए, ठीक है। अब ये देखिए 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू व्हाट, किसके इनमें से किसके इक्वल होगी वैल्यू इसकी, तो यहाँ पे रख के देखिए 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 tan 30 डिग्री मतलब 2 इंटू tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है टेबल देख के 1/√3 होता है, तो 1/√3 रखा इसकी वैल्यू। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री मतलब tan 30 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। तो ये देखिए 2/√3 आ गया, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, तो 2/√3 कितना हो गया, देखिए 3 लूँगा एल्सियम, 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, तो 2/3 ये यहाँ ये ऊपर, तो 2 इंटू 3 ऊपर आ गया, 2 इंटू √3 नीचे आ गया, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए इस 3 से √3 आएगा, कितना बचेगा √3 बचेगा, क्यों देखिए 3/√3 आएगा कितना, अरे इस 3 को मैं क्या लिखता हूँ √3 इंटू √3 लिखता हूँ, ठीक है, नीचे √3 ऑलरेडी है तो ये कैंसिल हो गया, √3 आ गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, √3 के इक्वल आई, इसकी वैल्यू √3 के इक्वल आई। √3 की वैल्यू किसके ये तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता है, tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू √3 आई, तो √3 में से किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की होती है वैल्यू √30 डिग्री। टेबल को याद करिए, इसकी वैल्यू √3 आई तो √3 किसकी वैल्यू होती है इनमें से, केवल tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इट इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th हम कल बताएंगे आपको, नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे, ठीक है। स्टॉप।